हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर घर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर घर से कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख भरनी, ये सुख करनी ये दुख भरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोल जगपंथी को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत भगवान की गई आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देववन्दनं सतो यतः समीहस्य ततो नो अभयं गुरुषण्णः, गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतो। हस्ते पुष्पाण्यादाय हृत्वा ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै सर्वडाय गुरुमहे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। श्रीवन्तकावकुलजङ्गपाठपटलभुजै पुण्यागजादिकरविलसादपुष्पैः
बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुबास पुष्पाञ्जलि अर्पित करो मम देव करो स्वीकार मेरे नाथ करो स्वीकार अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। खुर्जा जंक्शन की पावन धरा पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन स्वागत। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आज कथा का सप्तम दिवस, हम सभी का महाभाग्य जो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अमृत रूपी मत संजीवनी का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा विलंब न करते हुए आदरणीय पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं, पूज्य गुरुदेव कथा रूपी अमृत का रसास्वादन अभी हम सभी भक्तों को कराएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री हनुमतेभ्यो नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस विभाषाय श्रीलरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाः पीताम्बराधरुणविन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो
जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकात् घन गौरांगी देवी वृंदावनेश्वरी ब्रखभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इनके चरणन में सदा मेरा बारंबार प्रणाम। देव धनुज खगनाग नर प्रेत पितर गंधर्व पंदहु इनके पद कमल कृपा करो अवसर कृपा करो अवसर। आली मोहे लागे वृंदावननी को आली मोहे लागे वृंदावननी को मेरी मोहे लागे वृंदावननी को अली रे मोहे लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को मोहे लागे वृंदावननी को अली रे मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को मोहे लागे वृंदावननी को मेरी मोहे लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सजीरी मोहे लागे वृंदावननी को आली रे मोहे लागे वृंदावननी को। निर्मल नीर बहती जमुना को निर्मल नीर बहती जमुना को दूध दही दूध दही को लागे वृंदावननी को आली रे मोहे लागे वृंदावननी
सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, हरि मोहि लागे वृंदावन नीत, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत, लागे वृंदावनी को सखी मोहि लागे वृंदावन नीत, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत। कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत, वृंदावन नीत, हरि रे मोहि लागे वृंदावन नीत। आइए सभी एक बार वृंदावनी को, आइए एक बार दोनों हाथ उठाएं, दोनों एक बार दोनों हाथ उठाते हुए और सभी गाएंगे। हरि रे मोहि लागे वृंदावनी को, हरि रे मोहि लागे वृंदावनी को, हरि रे मोहि लागे वृंदावनी को, वृंदावन लागे वृंदावन को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, ज्यादा ऊंचा बोलो। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में है वृत्ति अपनी,
बदलता, जो क्षण क्षण में है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। हम सोचते हैं काम दुनिया का कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें। हम सोचते हैं काम दुनिया का कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। पहले क्या करना है? सारा दुनिया का काम निपटा लें, धन धान्य इत्यादि इकट्ठा कर लें, फिर बन के एक दिन साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना। आज जो आज मिला है यही कीमती है, ये तन कीमती है, मगर है विनाशी। कभी इस तन के भरोसे न रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। करुणा वरणालय, अकारण करुणा वरणालय, ऐसे करुणा के सागर जो अकारण ही करुणा को बरसाते हैं। अखंड ब्रह्मांड के नायक, समस्त जड़ चेतन को मूल रूप से प्रकट, पालन और संहार करने वाले मेरे ठाकुर राधा माधव कृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा अमृत भागीरथी में आज इस दास को आप सब महाभागों के सम्मुख सप्त दिवस में सुनाने का, परोसाई करने का, और आपको इस परोसाई में, इस दावत में, इस रसास्वादन को पान करने का, आनंद लेने का महाभाग प्राप्त है। आज की कथा सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा है, लेकिन कथा का कभी विश्राम नहीं होता। कथा का अर्थ है अनवरत चलने वाली धारा। इसको भागीरथी सुरसरी कहा गया है। इसका अर्थ है इसका धारा का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, चलती रहती। आज यहां, कल दूसरी जगह, फिर परसों दूसरी जगह, ये बदलती रहती है। कोई ना कोई वक्ता, कोई ना कोई अन्य श्रोता, लेकिन कथा एक ही, उस अकारण करुणा वरणालय की लीला गुणगान। तो यहां इस पांडाल में समापन दिवस पर आप और हम साथ इस कथा का अवगाहन करने के लिए अपने अपने सिद्ध आसनों पर, जितासनो जिताश्वासो, श्वासों पर अपना आधिपत्य करके, श्वासें जीत करके बैठे हैं। हम प्रसंग पर तो चलेंगे ही। प्रसंग से पहले बहुत सारी बातें हैं। जितासन से ही इतनी बातें आ जाती हैं, आसन जीतने से। आसन भी दो प्रकार का है। एक आसन तो बैठ करके, और एक आसन चलते हुए भी होता है। आसन का अर्थ है एक मुद्रा। आसन का जो अर्थ है, अभी जैसे आप यहां पद्मासन में बैठे हैं, कोई वज्रासन में बैठे, कोई पद्मासन में बैठे, ये एक मुद्रा है, ये बैठने का आसन है। एक चलने वाला आसन है कि एक गति से आप चलते रहें, न उसमें बढ़ाएं न घटाएं, श्वासें भी उन कदमों के आधार पर लेते जा रहे हैं, वो भी आपका चलित आसन है। आपका जो ध्यान है वो आपकी श्वासों पर है, और श्वासों का ध्यान आपकी उस गति, उस कदम पर है जो चल रहा है। एक कदम श्वास के साथ चला जा रहा है। श्वास की लय से कदमों की लय ताल लगातार जुड़ी हुई है, ये भी आसन है। ये कब लगता है? ये जब गोवर्धन की परिक्रमा को जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा को जाते हैं, तो ऐसा आसन लगना चाहिए। ये निश्चित नहीं आप लगाते होंगे या नहीं, वैसे 1000 लोग में से एक ही कोई विरला आसन लगा के चलता होगा, अर्थात उस नियम को फॉलो करता होगा। आप जब परिक्रमा को जाते हैं तो कैसा करते हैं? दौड़ लगाते हैं, जल्दी से करें। 2 घंटे में कराए थे, काय को गए थे? जाना ही नहीं था, 2 घंटे में ही करनी थी। तो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो ऐसे धप्पो मारने की खेलता है कि जो छू आया भाग के,
भागा गया, जो जल्दी छू के आ गया उसमें इनाम मिलेगा। जब ईश्वर की शरणागति जाओ, जब तीर्थ पर जाओ तो मुड़ करके जाओ, ग्रस्त से मुड़ के उतने समय के लिए कि इतना समय वहां बिताना है। गोवर्धन परिक्रमा का भी एक नियम है, किस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। जब जाएं तो दौड़ न लगाएं। मैंने जो कहा जितासन, चलित आसन जो है वो जीतना है। जो हम चल करके देख रहे हैं, इस आसन को जीत करके काम करना है। अर्थात श्वासों पर विजय प्राप्त करके एक एक श्वास की लय तो आपकी कदम ताल से मिली हुई होनी चाहिए। इतने श्वास में एक कदम पूरा हो रहा है, या एक कदम के भीतर एक श्वास है, या सवा श्वास ली जा रही है। परिक्रमा तीर्थ में जाते समय, कांवड़ में, ये सब व्रत ही तो हैं। ऐसा व्रत है कि हम वहां से पैदल चल करके आएंगे, ऐसा व्रत है कि हम इसकी परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा का अर्थ होता है ईश्वर में विलय होने का प्रयास करना। और विलय कैसे होता है? जब ईश्वरमय होए। और ईश्वरमय कब हो? जब ईश्वर के साथ थोड़ा सा स्टॉप हो, रुके, स्थिर हो। हम स्थिर नहीं होते, मुखारविंद के सामने से हवा बन के अमित रूप प्रकटते हैं, काला उड़ गए, ये मुखारविंद था, देखो दर्शन कर लिए, ऐसे भागे। वृंदावन का एक एक वृक्ष सिद्ध साधक और ईश्वर से युक्त है। वो सब साधक हैं, वो देवता हैं। वैकुंठ का अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ क्या है? वहां सब देवता रहते हैं, उनकी संगति में हम भी देवता जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो वृक्ष रूपी देवता स्वर्ग से आए हुए वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा में जो एक एक पत्थर है, वहां वो भी महाभाग के कारण है। वहां उसका भी महाभाग है। यदि आप वहां से एक पत्ता या एक कंकड़ उठा के लाते हैं तो आप नामापराध के पापी हो जाते हैं। उस पत्थर का जो भाग्य था वो तुमने उठा करके अपने यहाँ ले आए, ब्रज 84 कोष से, गोवर्धन से, वृंदावन से। वहां की किसी वस्तु को तोड़ करके नहीं लाना, उठा करके नहीं लाना। वहां तो अपने आप को उठकर चले जाना है, अपने को यहां से उठाकर वहां स्थापित कर देना ही तीर्थ का पूर्ण फल है। बोलो गोविंद भगवान की।